एक दिन गांव में गया के यात्री आकर ठहरे। सुजान ही के द्वार पर उनका भोजन बना। सुजान के मन में भी गया करने की बहुत दिनों से इच्छा थी। यहाँ अच्छा अवसर देखकर वहाँ भी चलने को तैयार हो गया। एक दिन गांव में सुजान के घर पर गया के यात्री आकर ठहरे। गया एक तीर्थ स्थल है, भगवान का निवास। वहाँ के यात्री आकर सुजान के घर पर रुकते हैं। रुकने पर आए हुए यात्रियों के लिए भोजन बनाया जाता है, उनको खिलाया जाता है। इसी दौरान सुजान को भी गया जाने की इच्छा होती है। वह भी जाने के लिए तैयार हो गया। तब सुजान और उसकी पत्नी के बीच में कुछ बातचीत चलती है। बुलाकी कहती है, अभी रहने दो, अगले साल चलेंगे। सुजान ने गंभीर भाव से कहा, अगले साल क्या होगा कौन जानता है। धर्म के काम में मिनमेश निकालना अच्छा नहीं। जिंदगी का क्या भरोसा। बुलाकी कहती है, हाथ खाली हो जाएगा। सुजान, भगवान की इच्छा होगी तो फिर रुपए हो जाएंगे। उनके यहाँ किस बात की कमी है। बुलाकी इसका क्या जवाब देती। सत्कार्य में बाधा डालकर अपनी मुक्ति क्यों बिगाड़ती। मतलब जब अच्छा काम हो रहा तो वहाँ क्यों बिगाड़े, इसीलिए वह भी चुप हो जाती है। प्रातःकाल स्त्री और पुरुष गया करने चले, यानी शाम के टाइम पे स्त्री और पुरुष सुजान और उसकी पत्नी दर्शन करने के लिए गया को चले गए। वहाँ से लौटे तो यज्ञ और ब्रह्मभोज की ठहरे। वापस आने पर ब्रह्मभोज की तैयारी किया था उन्होंने, मतलब सारी बिरादरी वालों को निमंत्रित किया, यानी बुलाया गया। 11 गाँव में सुपारी बांटी। 11 गांव के लोगों को सुपारी बांटी, कन्नड़ा में बोला जाता है ना, गले अड़के कुर्ती भी बोल के, उसी तरह इस धूमधाम से कार्य हुआ कि चारों ओर से वाह वाह मच गई। इतनी धूमधाम से उन्होंने ब्रह्मभोज की तैयारी की थी कि चारों ओर वाह वाह मचने लगी, यानी चारों ओर के लोग क्या करने लगे, वाह वाह करने लगे। सब यही कहते थे कि भगवान धन दे तो दिल भी ऐसा ही दे। घमंड तो छू नहीं गया। अपने हाथ से पत्तल उठाता फिरता था, कुल का नाम जगा दिया। मतलब आए हुए लोग सुजान भगत के बारे में यह बात करने लगे थे कि भगवान धन दे तो दिल भी ऐसा ही देना चाहिए। घमंड तो इसको छू भी नहीं गया, मतलब घमंड तो इतनी सी भी नहीं है इसके पास, बोल के बातचीत कर रहे थे। अपने हाथ से पत्तल उठाता, यानी खाए हुए लोग जो पत्तल के अंदर जब हम खाते हैं ना, वो पत्थर छोड़ के गए थे ना, वो पत्थल, झूठे पत्तलों को सुजान अपने हाथों से उठा रहा था। यह सब कुछ देख के लोग बातचीत कर रहे थे कि कुल का नाम रोशन कर दिया। तब कहते हैं, बेटा हो तो ऐसा हो, बाप मरा तो घर में भूनी भांग नहीं थी, अब लक्ष्मी घुटने तोड़ा कर बैठी है। तब बातचीत हो रही थी कि जब सुजान के घर में उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ था, तब उनके घर में भुनी भांग यानी फूटी कोड़ी नहीं थी, अब लक्ष्मी घुटने तोकर आके घर पर बैठी है, बोल के बातचीत कर रहे। एक द्वेषी ने कहा, मतलब ना चाहने वाला इंसान ने कहा, कहीं गड़ा हुआ धन पा गया है। इस पर चारों ओर से उस पर बौछारें पड़ने लगी, मतलब कहीं पे जमीन में गड़ा हुआ धन शायद मिला होगा, इसीलिए यह इतना ब्रह्मभोज की तैयारी कर रहा है, बोल के बातचीत कर रहे हैं। गांव के लोगों में ये सब बातें हो रही थी। तब एक व्यक्ति कहता है, हाँ तुम्हारे बाप दादा जो खजाना छोड़ गए थे वही शायद हाथ लगा है, मतलब वही खजाना उसके हाथ लगा होगा। तब दूसरा व्यक्ति कहता है, अरे भैया यह धर्म की कमाई है, तुम भी तो छाती फाड़ कर काम करते हो, क्यों ऐसी ऊँख नहीं लगती, क्यों ऐसा फसल नहीं होता। भगवान आदमी का दिल देखते हैं, जो खर्च करता है उसी को देते। मतलब इन लोगों में बातें हो रही है कि भगवान इंसान का दिल देख के उसको उसी प्रकार की जिंदगी देते, अच्छी जिंदगी देते हैं, बोल के बातचीत कर रहे हैं।